नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र पांडे। आइए देखते हैं सरिया की प्रमुख खबरें। एक तरफ सरकार गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति करने का ढोल पीटते रहती है, वहीं दूसरी तरफ संबंधित पदाधिकारी अपने कर्तव्य को दरकिनार करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण सरिया में देखने को मिला। महीने भर का राशन गबन करने वाले डीलर पर कार्रवाई न कर इस डीलर की शिकायत करने वाले राशन कार्ड धारकों पर ही लाखों का जुर्माना ठोक दिया। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। राशन डीलर व खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अजय टुडू से मिली भगत से राशन गबन मामले का विरोध करने वाले ग्रामीणों का राशन कार्ड ही रद्द कर दिया गया और तो और गरीब लाचार राशन कार्ड धारकों पर लाखों का जुर्माना भी ठोक दिया। अगर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार की बात करें तो उनसे भी स्थानीय लोगों ने लिखित शिकायत की। व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार शीना को भी इस बाबत जानकारी दी गई है, लेकिन वह भी कान में तेल डालकर चुप्पी साधे हुए हैं। इससे जाहिर है कि झारखंड में लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा मुहैया कराए जा रहे खाद्यान्न की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है और कालाबाजारी कोई और नहीं कर रहा, बल्कि यह अधिकारीगण और राशन डीलर के मिलीभगत से किया जा रहा है। सरिया प्रखंड के फैकरापारी सरिया खुर्द के मार्च महीने के राशन गबन मामले को उजागर करने वाले स्थानीय लोगों पर सरिया खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अजय टुडू ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों पर अवैध रूप से राशन लेने का आरोप लगाते हुए सभी पर लगभग 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बहरहाल, जब जिले के ऊपर से लेकर नीचे तक के पदाधिकारी खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर फैले भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उल्टा राशन कार्ड धारकों पर ही कानून के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं, तो झारखंड सरकार के द्वारा दिए जा रहे खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावे केवल समाचार पत्रों के खबरों तक ही सिमट कर रह गई है। मामला एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद तक भी पहुंच गया है। अब देखना यह होगा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लग पाता है या फिर गरीब लाचार राशन कार्ड धारक आंसू बहाते रह जाते हैं। संत मंडल हूँ, चंदिया देवी के मेरी मम्मी है, उस पर नोटिस आया है कि आपने अवैध तरीके से राशन उठाव कर रहे हैं, कि आपको राशन कार्ड लेने के पात्रता आप नहीं रखते हैं। उसके लिए नोटिस आया और 71,000 का जुर्माना मेरे पर लगवाया गया। और इसके पूर्व फरवरी माह का राशन गबन करने के खिलाफ में सरिया खुर्द पंचायत से मैंने इसका अगुवाई करके नेतृत्व करके इसका किया था और सभी गरीबों का अनाज दिलवाने का काम किया था। तो उसी का प्रतिशोध में एमओ साहब सर बिना जांच किए कि क्या है क्या नहीं है, क्या पात्रता है, तो बिना जांच किए मेरे पे नोटिस भेज दिए कि 71,000 रुपया 8 दिन के अंदर अंदर जमा करने के लिए बोल दिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम जांच नहीं है तो ना ही मेरे पास 4 चक्का वाहन है, ना मेरे पास सरकारी नौकरी है, ना मेरे पास 2 व्हीलर है, ना 4 व्हीलर है, ना मेरे पास कोई आय स्रोत है। वैसा कि पापा तो मजदूरी काम करते हैं, बाहर में अभी भी फंसे हुए लॉकडाउन में, उसके बावजूद भी अनुमति भेजा गया है। और ना ही मेरे पास पक्का मकान है, एक रूम, उसमें भी दो भाई होते हैं, हम लोग 2 हिस्सेदार हैं, तो उसके बावजूद भी हम लोग को बोला जा रहा है कि आप पात्रता नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि मेरे कौन सा क्राइटेरिया नहीं फॉलो हुआ है, पात्रता अगर नहीं रखते हैं तो आप जाँच करके मेरा जांच करने का विषय है, आप जांच करके उसके बाद जुर्माना लगाया जाए, ना कि वैसे आप लोग प्रतिशोध के भावना से जांच कर दे रहे हैं कि हाँ आज हमने डीलरों के खिलाफ आवेदन किए हैं तो हम इसका नुक्स अथी करने के लिए हमको जबरन रूप से अथी किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि आपको देना ही होगा, इतना पैसा देना होगा। तब जांच सर से सभी जन से कि एमओ सर छोड़ के अन्यथा दूसरे सर से जांच करने का विषय है, जांच करवाएं और जांच कर में जो अगर हम गलत पाए जाते हैं तो हम जो दंड के भागी हैं हम स्वीकार करते हैं। आपका घनश्याम मंडल। कहाँ घर हुआ? छोटकी सरिया। चंदिया देवी के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं सर। उनके खिलाफ FIR हुआ है कि वो राशन लेने लायक नहीं है, क्या जानते हैं आप? सब जानते हैं, वो तो लेबर काम करता है, उसका 2 लड़का है, 3 लड़की है, 3 लड़की की शादी हो गया है, सिर्फ 2 लड़का है, वो तो नॉर्मली है। उनके घर में कोई नौकरी सरकारी? कुछ भी नहीं है सर। 4 पहिया गाड़ी नहीं है।
घर कैसा है उनका? घर है वैसे ही पक्का सिंगल है, मतलब 2 तला नहीं है, 1 तला है। लेने लायक है चंदिया देवी हाँ, राशन? लेने लायक तो है। क्या नाम हुआ आपका? अरे कासिम मंडल, घर कहाँ हुआ? छोटी सरिया। चंदिया देवी के बारे में जानते हैं? चंदिया देवी मतलब बारे में हाँ उसको जानते हैं, उनको सबको उसको परिवार ही जानते हैं। तो वो राशन लेने लायक है? लेने लायक है ना। कैसा परिवार है वो? परिवार बहुत नीच है, उनके खिलाफ ये हुआ है कि वो राशन लेने लायक नहीं है, जिसके बहुत गलत हो रहा है। उनके घर में कोई सरकारी नौकरी वगैरह? कुछ नहीं, 4 पहिया गाड़ी? कुछ नहीं, घर कैसा? और क्या जानते हैं? बहुत कुछ उसको कमी है। हम बहुत दिन से जानते हैं उसको। अभी तक हमारा पैसा लिया वो बेचारा नहीं देना सका, जो कि बोला लड़की शादी करेंगे तब देंगे, लेकिन नहीं दे पाया तो हमको अभी तक हम नहीं लिए। देखिए, प्रयास स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो 2020 में मार्च के महीने से राशन डीलरों ने जो मार्च महीने का गमन किया हुआ था माल, उस बिंदु पर मैंने जन सहयोग के माध्यम से पहल किया। पहल करने के बाद ये भी पुष्टि हुई कि वाकई में मार्च का जो माह का माल है, इस माह का गबन हुआ है। लेकिन मार्च माह के गबन की पुष्टि होने के बावजूद भी प्रखंड खाद्य आपूर्ति महोदय उसी से माल बंटवाते हैं। जब मैंने इस बात को पूछना चाहा तो स्पष्ट स्वरूप में वो हमें धमकी दिए, तुम कौन होता है? मैंने कहा मैं एक कार्डधारी हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा कार्ड है तो तुम्हारा कार्ड भी ख़त्म मैं करवा दूंगा। मैं अपील करना चाहूँगा तमाम पत्रकार महोदय लोगों से, तमाम मीडिया प्रभारियों से, कि अवैध रूप से ये डीलरों की मिली भगत में संलिप्त प्रखंड खाद्य आपूर्ति महोदय वैसे लोगों को चिन्हित किए हैं जो लोग इस जन आंदोलन में शरीक किए। मैं जानना चाहूँगा कि वाकई में यदि हम लोग संपन्न व्यक्ति हैं तो हमारे सबलपुर पंचायत में 5000 की आबादी है। उन दलाल लोगों के बीच में 100-150 हो सकते हैं, लेकिन मैं 4500 की हस्ताक्षर करवाने के लिए जा रहा हूं और मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि जो लोग जन समस्या की आवाज़ उठाते हैं, यदि विभागीय लोग उनकी जुबान को दबाने का काम करें तो ये कतई बर्दाश्त करने की बात नहीं हो सकती।